नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी। ये दोस्तों मैंने यूट्यूब से किसी सर से पढ़ा था, साथ के साथ लिखा था। अब आपको ये पढ़ा देता हूँ। तो देखिए, जो राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं उनकी मैं यदि बात करूँ तो सबसे पहले खिलाड़ी आते हैं रवि बिश्नोई। तो यहाँ अपन को एक चीज़ ध्यान रखना, इधर खिलाड़ी का नाम, इधर खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है और कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं। ये तीन चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। ये तीन चीज़ पता है तो अपना क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि खिलाड़ी का संबंध किस ज़िले से यानी कहाँ जन्म हुआ है, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है। इससे डीप मुझे नहीं लगता जाएगा एग्जामिनर। तो देखिए, सबसे पहले अपन रवि बिश्नोई के बारे में जानते हैं। तो रवि बिश्नोई है, इनका संबंध है वो गेम की यदि बात करें तो क्रिकेट से है, और इनका जन्म बिरामी जोधपुर में हुआ। इन्होंने दोस्तों 2020 में अंडर 19 जो विश्व कप हुआ था उसके अंदर 17 विकेट इन्होंने लिए थे। कितने विकेट? 17 विकेट लिए थे, सबसे अधिक विकेट लिए इन्होंने। एक दोस्तों ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि राज्य जो खेल मंत्री है या खेल राज्य मंत्री है वो अशोक चांदना है। इनके पास स्वतंत्र प्रभार है खेल का। फिर देखिए खलील अहमद, इनका संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। खलील अहमद का संबंध क्रिकेट से है, और इनका जन्म दोस्तों मालपुरा टोंक में हुआ। इनकी अच्छी बात यह है कि गेंदबाजी तो ये करते हैं बाएं हाथ से और बल्लेबाजी करते हैं दाएं हाथ से। अंडर 19 विश्व कप 2016 में इन्होंने भाग लिया था। फिर देखिए अवनी लेखरा, अवनी लेखरा हैं दोस्तों, ये इनका संबंध पैरा शूटिंग से है, और वैसे जयपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ। 2020 में दोस्तों जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए 2020 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे उनमें गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीता। फिर देखिए भारत में पहली महिला जिन्होंने वर्ष 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए भारत की पहली महिला जिन्होंने वर्ष 2020 में पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। फिर देखिए दोस्तों इनको 3 करोड़ रुपए का और 1 करोड़ रुपए का 2 पुरस्कार मिल गए, क्योंकि यदि कोई गोल्ड मेडल जीत कर लाता है तो उसको 3 करोड़ रुपए, और कांस्य पदक जीत कर लाता है उसको 1 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाता है सरकार के द्वारा। वो लास्ट में अपन देख लेंगे। तो 4 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिल चुका। फिर देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। 2015 में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। 2019 में पैरा शूटिंग विश्व कप में रजत पदक जीता। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यही है। फिर देखिए 2022 में पुनः पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल। तो अब दोस्तों 2022 में भी ये पैरा शूटिंग में क्या लेकर आ गई हैं? गोल्ड मेडल लेकर आ गई हैं। 2022 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों इनके बारे में सारी बातें आप ध्यान में रखना, इतना कारनामा कर दिया है इन्होंने। फिर देखिए कृष्णा नागर की यदि बात करें तो कृष्णा नागर है, इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो ध्यान रखना कृष्णा नागर इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से, और वैसे दोस्तों जिला जयपुर। फिर देखिए भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं कृष्णा नागर, और ये दोस्तों इनका कद है वो कम है, पुरुष है ये, कद कम है इनका। और कद कम होता है ना तो उनकी कोई एक श्रेणी है, तो SH6 कैटेगरी में भाग लिया था इन्होंने, ठीक है। और SH6 ये कोई कैटेगरी है जिसमें जिनकी हाइट नहीं बढ़ती है, यानी मतलब इनकी हाइट कम है। बोलने से आप फोटो देखना। पैरा ओलंपिक 2021 जो टोक्यो में हुए उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फिर देखिए 2018 इंडोनेशिया पैरा एशियाई में एकल कांस्य पदक जीता। तो ये तो दोस्तों ओल्ड के डाटा तो नहीं पूछे जाएंगे, ये ऐसे मुझे नहीं लगता इस तरह के पूछे जाएंगे। ज़्यादातर ये पूछा जाएगा खिलाड़ी का नाम, किस खेल से संबंधित है, और जिला, ज़्यादातर ये पूछा जाएगा। हाँ लेटेस्ट का कोई पूछ जाए 2022 के या 21 के तो पूछ सकते हैं। फिर देखिए कृष्णा पूनिया,
अब जैसे ये पूछा जा सकता है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अवनी लेखरा, ये पूछ सकते हैं। फिर देखिए कृष्णा पूनिया, कृष्णा पूनिया की यदि बात करें तो दोस्तों कृष्णा पूनिया है, इनका संबंध है डिस्क थ्रो से। वो एक गोल चक्कर सा होता है, जैसे कृष्ण ऐसे हाथ में लेकर रखते हैं सुदर्शन चक्कर सा, वैसा ही होता है डिस्क थ्रो। इनका जन्म तो दोस्तों हिसार हरियाणा में हुआ। राजस्थान के चूरू जिले में इनका ससुराल है। ये कांग्रेस के विधायक हैं और ये राजस्थान की बहू हैं। 2010 के एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, 2006 और 2010 में इन्होंने एशियाई गेम्स में कांस्य पदक जीते, यानी कांस्य पदक जीता। फिर देखिए इन्हें अरावली अर्जुन महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में ये कांग्रेस के विधायक हैं दोस्तों। राजस्थान स्टेट क्रिकेट काउंसलिंग जो काउंसलिंग है उसके अध्यक्ष भी हैं ये। फिर देखिए भावना जाट है दोस्तों, इनका संबंध है ब्रिस्क वाक होती है दोस्तों, तेज गति से चलना। पार्क वगैरह में आपने देखा होगा सुबह सुबह कई लोग चलते हैं तो ऐसे तेज गति से चलते हैं, उसे ब्रिस्क वाक बोलते हैं। तो भावना जाट है, इनका संबंध ब्रिस्क वाक से है। और वैसे दोस्तों जिला पूछ ले तो काबरा राजसमंद से संबंध रखते हैं ये। टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें महिला 20 किलोमीटर ब्रिस्क वाक में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और इन्होंने 32वां स्थान प्राप्त किया। तो टोक्यो ओलंपिक का जो महिला वर्ग था उसमें इन्होंने भाग लिया 20 किलोमीटर ब्रिस्क वाक में, जिसमें 32वां स्थान इनको मिला, यानी 32वें नंबर पर आई। फिर देखिए अरुंधति चौधरी है, इनका संबंध बॉक्सिंग से है और जन्म दोस्तों कोटा में। राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। जो वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी 2021 में, उसमें राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर देखिए अपूर्वी चंदेला दोस्तों निशानेबाज हैं, इनका संबंध जयपुर से है। टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर दोस्तों इन्होंने 10 मीटर महिला एयर राइफल के अंदर 36वां स्थान प्राप्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम 2014 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। फिर देखिए ISSF वर्ल्ड कप 2019 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये भी आप याद रखना, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर देखिए देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंक प्रतियोगिता। जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जन्म दोस्तों इनका चूरू जिले में हुआ। 2004 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल लाए ये, तो ये याद रखना 2004 में गोल्ड मेडल लाए। 2014 में दोस्तों रजत पदक लेके आए। 2016 रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। 2020 में टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत और सिल्वर मेडल लेके आए। फिर देखिए 2000 ये हो चुका है। फिर देखिए 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने ये। तो 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। 2012 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बने। 2022 में पद्म भूषण भी इन्हें दिया जा चुका है। देखिए जो राजस्थान सरकार है दोस्तों वो खेल को बहुत बढ़ावा दे रही है। वैसे हमसे आगे हरियाणा स्टेट है, लेकिन अब राजस्थान सरकार है वो भी खेल को क्या कर रही है, बहुत बढ़ावा दे रही है। आपको बता देता हूँ कि अभी की जो खेल नीति है उसके अंदर बदलाव किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के नाम से बदलाव हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि यदि कोई राजस्थान का मूल निवासी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन करता है, ठीक है, तो उसको DSP रैंक तक की सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा 25 बीघा ज़मीन जो इंदिरा गांधी नहर है उसके आसपास 25 बीघा ज़मीन भी दी जाएगी। ऐसा अब की खेल नीति में प्रावधान किया गया है। फिर देखिए मिताली राज, इनका संबंध क्रिकेट से है और जोधपुर में जन्म, महिला क्रिकेटर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी भी ये कर चुकी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, तो अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी मिताली राज हैं। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इसे ही पहले राजीव गांधी पुरस्कार कहा जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है, उसी का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया है। फिर देखिए दो बार एक दिवसीय वर्ल्ड कप में फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये भी ध्यान रखना। फिर देखिए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये निशानेबाज हैं और जैसलमेर से संबंध रखते हैं। एथेंस में ओलंपिक 2004 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं ये। 2003 में अर्जुन अवार्ड, 2005 में राजीव गांधी खेल रत्न का वर्तमान नाम मैं बता चुका, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। फिर देखिए भारत सरकार में केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में दोस्तों ये राजस्थान के अंदर भी ये मंत्री वगैरह के पद के ऊपर भी रह चुके हैं, यानी वर्तमान में इनका संबंध राजनीति से है, लेकिन ये खेल के अंदर अपन से पूछेंगे तो ये आप ऐसे बता देना। फिर देखिए लिम्बाराम की यदि बात करें तो दोस्तों लिम्बाराम, इनका संबंध तीरंदाजी से है। जन्म उदयपुर और आदिवासी परिवार से संबंध रखते हैं। 3 बार ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 1993 एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। 1995 कॉमनवेल्थ में टीम के साथ तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। तो लिम्बाराम के बारे में याद रखना, आदिवासी परिवार से संबंध रखते हैं दोस्तों। फिर देखिए राज्यश्री दोस्तों निशानेबाज हैं, बीकानेर से संबंध रखती हैं और अर्जुन पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। और राज्यश्री के दादा दोस्तों महाराजा परदादा हो गए शायद, महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। परदादा या दादा आगे आ जाएगा दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह, और ये डॉक्टर करणी सिंह की बेटी हैं। फिर देखिए बजरंग लाल ताखर, इनका संबंध नौकायन से है, बजरंग लाल ताखर का, और 2010 एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। महाराणा प्रताप पुरस्कार व अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। 2006 एशियन गेम में सिल्वर मेडल जीता। अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, महाराणा प्रताप आदि इन पुरस्कारों से इन्हें नवाजा जा चुका है। गोपाल सोनी है दोस्तों, ये एथलीट हैं और जयपुर से संबंध रखते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। फिर देखिए रघुवर सिंह, इनका संबंध दोस्तों पाटौदा झुंझुनू से है। घुड़दौड़ या घुड़सवारी से संबंध है इनका। इनके घोड़े का नाम चेतक है। दिल्ली एशियाई खेल 1982 में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर देखिए ओम प्रकाश का संबंध दोस्तों झुंझुनू से है। कहाँ से? झुंझुनू से। और खेल इनका नौकायन। एशियाई गेम 2018 में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। सुरेश मिश्रा, इनका संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से है। जिला सीकर, जन्म स्थान जिला सीकर लक्ष्मणगढ़, ठीक है। एशियाई खेल 1974 व 78 में प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है इन्हें। डॉक्टर करणी सिंह, ये निशानेबाज है दोस्तों। डॉक्टर करणी सिंह, जन्म बीकानेर। इनके दादा महाराजा गंगा सिंह, तो ध्यान रखना डॉक्टर करणी सिंह के दादा थे महाराजा गंगा सिंह। तो जो राजश्री अपन ऊपर पढ़ के आए हैं उनके दादा परदादा हो जाएंगे जो महाराजा गंगा सिंह है। तो महाराजा गंगा सिंह से ही इन्होंने डॉक्टर करणी सिंह ने निशानेबाजी सीखे थे, यानी महाराजा गंगा सिंह के पोते हो गए डॉक्टर करणी सिंह। एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता 1980 में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता 1961 में रजत पदक जीता था। फिर देखिए आकाश सिंह का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। जन्म भरतपुर। फिर देखिए आकाश सिंह हैं, ये बॉलर हैं दोस्तों क्रिकेट में। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन्होंने भाग लिया। फिर देखिए सरिता मोर, इनका संबंध दोस्तों कुश्ती से है और जन्म गंगानगर। दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब इन्हें मिल चुका है, तो ये ध्यान रखना, दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब इन्हें मिल चुका है। बोल्ट त्रुखानोव कप प्रतियोगिता कजाकिस्तान में हुई थी, उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। फिर देखिए अभिजीत गुप्ता है, इनका संबंध दोस्तों शतरंज से है। जन्म भीलवाड़ा। कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। 2 बार अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। सुंदर
गुर्जर, सुंदर गुर्जर हैं दोस्तों। इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है और जन्म दोस्तों करौली। एशियन पैरा गेम्स में रजत पदक जीता। 2017 में आईपीसी पैरा चैंपियनशिप में भारत को पहला पदक दिलाया इन्होंने, तो ये भी याद रखना। फिर देखिए दिव्यांश सिंह पंवार, दिव्यांश सिंह पंवार है दोस्तों, ये निशानेबाज हैं, जयपुर से संबंध रखते हैं। 2019 बीजिंग के ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीता। फिर देखिए ISSF वर्ल्ड कप में 4 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये। ISSF जूनियर विश्व कप 2018 में 2 वर्ल्ड कप जीते हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, वर्ल्ड कप में 2 मेडल हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, गोल्ड मेडल, ठीक है। फिर देखिए खेल नीति की यदि बात करूँ मैं दोस्तों, तो ये मैं ऊपर आपको बता चुका कि आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत राजस्थान का मूल निवासी हो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया हो, DSP तक की सरकारी नौकरी दी जाएगी, 25 बीघा ज़मीन दी जाएगी और वो ज़मीन दी जाएगी इंदिरा गांधी नहर के आसपास। फिर देखिए पुरस्कार की यदि बात करें, राजस्थान सरकार क्या पुरस्कार देती है, तो ओलंपिक में कोई भाग लेता है और क्या लेके आता है, गोल्ड मेडल लेके आता है, तो 3 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। और सिल्वर लाता है, सिल्वर यानी रजत, उसे 2 करोड़। कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा ओलंपिक में। एशियन जो खेल हैं उनके अंदर 1 करोड़ रुपए, ये क्या लेके आता है, स्वर्ण या गोल्ड लाता है तो 1 करोड़, और सिल्वर या रजत लेके आता है तो 60 लाख, कांस्य या ब्रॉन्ज लेके आता है तो 30 लाख। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रीय 1 करोड़, 60 लाख, 30 लाख, ये इस तरीके से ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर देखिए एक दोस्तों मानवी सोनी है, वो निशानेबाज है और उनका संबंध है उदयपुर से। कौन से ज़िले से? उदयपुर से। अजय सिंह शेखावत है, उनका संबंध झुंझुनू से है। और भावना जाट राजसमंद, मंजू बाला चूरू, तो ये नाम भी आप ध्यान में रखना। तो ये दोस्तों राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। आई होप थोड़े थोड़े आपके दिमाग में आए होंगे। बाकी बाद में कोई बुक आएगी तो बुक में भी दिए रहेंगे, लेकिन अब एक बार आप परिचित हो चुके हैं कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से हैं, उनका कौन से खेल से संबंध है और किस ज़िले में जन्म हुआ है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।